नमस्कार दोस्तों, इंडियन इंट्यूशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खास पिक अ कार्ड रीडिंग, जिसके ज़रिए हम जानेंगे कि यूनिवर्स आपसे क्या कहना चाहता है, वो आपको क्या संदेश देना चाहता है। आपके जो भी कुल देवता हैं या फिर कुल देवी हैं, जिनके बारे में आप हमसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग एक जो बोलते हैं ना कुल देवता या कुल देवी होती है। ये थोड़ा जो हम हमेशा जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनसे थोड़ा अलग होता है। हर इंसान के जो कुल के लोग होते हैं वो एक कोई खास उनकी देवी या देवता होते हैं, तो वो उनके आराध्य होते हैं। तो उसी के लिए ये हमने रीडिंग की है कि यूनिवर्स आपको क्या संदेश देना चाहता है, या फिर इसके अलावा भी कोई खास आपके इष्ट देव या भगवान जिन्हें भी आप मानते हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, ये हम इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। इसके लिए आपको चुनने पड़ेंगे आपके सामने रखे 3 पॉट्स में से कोई एक पॉट्स। सबसे पहले नंबर पर है ब्लू कलर का पॉट, दूसरे नंबर पर है येलो कलर का पॉट और तीसरे नंबर पर है रेड कलर का पॉट। आपको जो भी पॉट अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है उसे आप चुन सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं और मेडिटेट करके अपनी पसंद का पॉट चुन सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने पसंद का पॉट चुन लिया होगा। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। जिन्होंने भी चुना है ब्लू कलर का पॉट, उनके लिए क्या कार्ड्स निकल कर आए हैं, यूनिवर्स उनसे क्या कहना चाहता है, ये हम जानेंगे। आपके लिए निकल कर आया है 8 ऑफ कप्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल और किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मुझे ऐसा लगता है कि आपने शायद किसी काम में या फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी, लेकिन आपको वैसा नतीजा नहीं मिला जैसा कि आप चाहते थे। ये आपकी नौकरी की भी बात हो सकती है, बिजनेस की भी बात हो सकती है, या फिर कोई भी ऐसा काम जो आपके दिल के बहुत करीब था, वहाँ से आपने मूव ऑन कर लिया है। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ आप कर रहे थे वो आपको सर्व नहीं कर रही है। आप कुछ और बेहतर की तलाश में हैं। मैं निश्चित रूप से नहीं बता सकती कि आपने किस चीज़ से मूव ऑन किया है। कोई भी स्थिति आप पर लागू हो सकती है। आपने उस चीज़ में बहुत ही ज़्यादा ऊर्जा डाली थी, लेकिन अब आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ कंटिन्यू नहीं करना है। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी बात हो सकती है, तो आपने वहाँ से मूव ऑन करने का फ़ैसला कर लिया है। हो सकता है कि आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो गए हों, या फिर आपने सिटी बदल ली हो। कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जहाँ से आपका जो मन है पूरी तरह से उचट गया है। हालांकि आपको शायद इस बात का बुरा लगा होगा, क्योंकि आपने मेहनत भी काफ़ी की थी इस काम के लिए, लेकिन अब आपने ऐसा सोच लिया है कि वो काम आपके लिए नहीं है। आप कुछ और करना चाहते हैं, चाहे आपको थोड़ी सी असुविधा भी हो तो भी वो काम आप करना चाहेंगे। अब आप एक नई जर्नी पे निकल जाना चाहते हैं, एक नए सफ़र की शुरुआत करना चाहते हैं। आपने पूरी तैयारी कर ली है और अब बस आपको उस सफ़र के लिए निकलना ही है। बस आप थोड़ा सा विचार कर रहे हैं कि आपके लिए क्या सही होगा और क्या गलत होगा। आने वाले दिनों में आप थोड़े से रिजर्व हो जाएंगे, यानी खुद में ही सिमट जाएंगे। आपका पूरा फोकस जो है शायद आपके काम पर होगा, क्योंकि यहाँ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि आपका जो फोकस है वो मनी मेकिंग पर है और साथ साथ मनी सेविंग पर भी है, जो कि अच्छी बात है। लेकिन आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है, अपने संबंधों का भी ध्यान रखना है, उन्हें भी समय देना है। थोड़ा सा बैलेंस बनाने की कोशिश आपको करनी है। आपने जो सोचा है वो बहुत जल्दी हो जाएगा। आप एक किंग वाली एनर्जी में आ जाएंगे। आप काफ़ी सुविधा संपन्न बनेंगे और जो भी आपके मनी मैटर है उससे जुड़ी समस्याएं सॉल्व होती दिख रही हैं। आपके जो करियर में प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, जैसे आपने सोचा था वो होते हुए दिख रहा है।
इसके बावजूद भी आप ज़मीन से जुड़े रहेंगे और जो भी आपकी उपलब्धियां हैं उन्हें देखकर आप बेहद खुश होंगे। तो ऐसा आने वाले समय में होगा, ऐसा आपसे यूनिवर्स कहना चाहता है, ऐसा आपके कुल देवता या देवी का संदेश आपके लिए है। अभी तक आप एक मास्क लगाकर ज़िंदगी जी रहे थे, यानी आप जो दिखना चाहते थे वो नहीं दिख पा रहे थे। मास्क का अर्थ हमेशा नेगेटिव नहीं होता है, लेकिन कभी कभी इंसान मास्क लगा लेता है, वो अपनी ट्रू फीलिंग्स को छुपा लेता है, उन्हें सप्रेस भी कर लेता है और अपना जो एक असली रूप है वो दुनिया के सामने नहीं आने देता है, क्योंकि उसके ऊपर कई सारी अपेक्षाएं होती हैं सोसाइटी की, फैमिली की। इस वजह से वो एक मास्क लगा लेता है। तो वो चीज़ भी मैं आपके साथ देख रही हूँ। अब लेकिन वो मास्क आप निकाल फेंकेंगे। ये असली मास्क की बात नहीं हो रही है, ये इल्यूजन वाले मास्क की बात हो रही है। तो जो इल्यूजन आपने अपने लिए बना के रखा था उसे आप हटा देंगे और अपने जो बोलते हैं ना ट्रू रूप में आ जाएंगे, एक सत्य वाली ऊर्जा में आ जाएंगे। जैसा आप चाहते हैं वो कह पाएंगे, जैसा आप चाहते हैं वो आप कर पाएंगे। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि ये आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। प्राइवेट रीडिंग के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और यदि आपको ये पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको रेजोनेट हुआ कि नहीं हुआ। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है पाइल नंबर 2 यानी येलो कलर का पॉट, उनके लिए क्या कार्ड निकल कर आए हैं। आपके लिए निकल कर आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड और द सन का कार्ड। आपके कार्ड देखकर यह मालूम होता है कि आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहाँ पर आपको अच्छी खासी तरक्की मिली है। आप स्ट्रगलर की एनर्जी में नहीं हैं, बल्कि आप एक स्टेब्लिश इंसान हैं और आप काफ़ी पैशन के साथ अपना काम करते हैं। आप शायद बॉस भी हो सकते हैं या फिर मैनेजमेंट लेवल में जो एक हायर लेवल की पोस्ट होती है वो आपकी हो सकती है। आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, जहाँ पे आप अपना बिजनेस जो है वो अच्छी तरह से सेटल कर चुके हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है। आप अपना जो काम है वो निकलवाने में कामयाब होंगे, आपकी बात मानी जाएगी और आप पूरे पैशन के साथ काम करेंगे। और साथ में ये भी आ रहा है, ये थोड़ा सा एक नेगेटिव जा रही है रीडिंग, वैसे ये पूरी 80% पॉजिटिव ही है कि अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं कि थोड़ा शॉर्टकट अपना ले तो वो चीज़ आपको नहीं करना चाहिए। कोई भी नियम है, कोई भी कानून है, उसका जो है वो पालन करना चाहिए और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। एक और सेंस निकल रहा है कि हो सकता है कि जो चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है, तो आप चुपके से वहाँ से निकल सकते हैं। आपको लगेगा कि चलो इस चीज़ से पीछा छूटे कैसे तो भी, ये मेरे बस की बात नहीं है। इस तरह की चीज़ या विचार भी आपके मन में जो है वो आ सकते हैं, लेकिन आपको ऑनेस्ट रहने की सलाह दी जाती है। साथ ही अपने आसपास के वातावरण पर भी ध्यान रखें। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा दुश्मनी वाला माहौल है या सपोर्टिंग वाला नहीं है, तो आपको जो है थोड़ा सा सोच समझ के अपने दिमाग का प्रयोग करके इन चीज़ों को डील करना है, झगड़ा नहीं करना है किसी से। और साथ ही जो भी आप काम कर रहे हैं हो सकता है उसे होने में थोड़ा वक्त लग रहा है, तो आपको पेशेंस नहीं खोना चाहिए। आप पेशेंस रखेंगे तो आपको अपने जीवन में जल्द ही हैप्पीनेस मिलेंगी। आपकी सारी जो निराशाएं हैं वो दूर हो जाएंगी। साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं आप सिर्फ एफ़र्ट ही एफ़र्ट डाले जा रहे हैं और आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा, तो उस चीज़ का भी आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है। कुल मिलाकर आप पेशेंस रखेंगे, आपके जीवन में एक नई रोशनी आएगी, आशा की किरण आएंगी और आप काफ़ी हैप्पी होंगे और दूसरों को भी जॉयफुल एनर्जी में रखेंगे।
आपका जो रूट चक्रा है वो बैलेंस में आएगा, वो हील होगा। कुछ एंसेस्ट्रल वुंड्स होते हैं, जैसे इमिग्रेशन से हुए होते हैं या पावर्टी से, वार से, जो भी परेशानियां हुई रहती हैं एक एंसेस्ट्रल पैटर्न में, तो वो हील ज़रूर होंगी। और यदि हील नहीं हुई है तो आपको रूट चक्र मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। और साथ ही जो रूट वेजिटेबल होती है, आप गूगल कर लीजिएगा कौन कौन सी है रूट वेजिटेबल, वो यदि आप खाएंगे तो आपका जो रूट चक्र है वो जल्दी ही हील होगा। बस आप देख लीजिए कि आपको क्या सूट होता है और क्या नहीं होता है, ये आपको मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से पता है। तो आपको जो है वो मेडिटेशन पर भी फोकस करना चाहिए, ये आपको हील होने में मदद करेगा। और जो भी रुकावटें, बाधाएं और जो डर या भय का सामना आपको करना पड़ता है कभी कभी, तो वो दूर होने लगेगा। ये तो था यूनिवर्स की तरफ से आपके कुल देवी या कुल देवता का मैसेज। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि ये आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। आप हमें प्राइवेट रीडिंग के लिए मेरे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें बता सकते हैं। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब हम देखेंगे जिन्होंने भी चुना है रेड कलर का पॉट, उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आई है। आपके लिए निकल कर आया है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड और द लवर्स का कार्ड। आपके कार्ड देख के लग रहा है कि आपका जो मेन कंसर्न है या फिर जिस चीज़ को लेके आप परेशान हैं वो शायद मनी है। आप शायद हो सकता है कि जॉब लॉस से गुज़रे हों, फाइनेंशियल लॉस से गुज़रे हों, कोई भी चीज़ हो सकती है, या फिर हो सकता है कोई हेल्थ प्रॉब्लम से गुज़रे हों। तो इस वजह से जो है आप थोड़े से जो है परेशान हो गए हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि स्थितियाँ क्यों नहीं सुधर रही हैं। तो आपकी स्थिति में जल्दी ही बदलाव आएगा, आपके स्वास्थ्य में भी सुधार आएगा, आपके जीवन में मनी आएगा। हो सकता है कि एक नहीं मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आए, आप एक से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपने करियर लाइफ में और अपनी जो फैमिली लाइफ है उसमें। तो आपकी स्थिति जो है वो जल्दी ही सुधरेगी। आप जो है एक इमोशनल इंसान की तरह बर्ताव नहीं करेंगे, अब जो है आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। हालांकि आप अभी जो फाइनेंशियल मामलों में आप अभी थोड़े से नए नए हैं, आपको बहुत कुछ सीखना ज़रूरी है, लेकिन आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप सीख रहे हैं कुछ बातों को। तो आपकी जो स्थिति है वो जल्दी ही सुधर जाएगी यदि अगर आप किसी परेशानी से जूझ रहे हैं। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में न्यू लव आए, ये हो सकता है कि कार्मिक कनेक्शन हो, अगर आप इस पे वर्क करें तो हो सकता है कि मैरिज में भी बदल जाए। लेकिन कुल मिलाकर आपके पास चॉइसेस होंगे, चाहे वो लव हो या करियर हो, और जल्दी ही आपकी लाइफ में जो है वो बदलाव दिखाई देगा। आपका जो मणिपुर चक्र है वो बैलेंस होगा। हो सकता है कि कुछ ऐसे आपके फ्रेंड्स हों, रिलेटिव्स हों, कोई भी हो सकता है कि जो आपको सिर्फ खाली क्रिटिसाइज़ करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। तो हो सकता है कि आप जो नई जर्नी पे जाए, न्यू पाथ पर जाएं, तो हो सकता है कि कुछ रिश्ते पीछे छूट जाएं या फिर कुछ फ्रेंडशिप ख़त्म हो जाए जो कि आपको सर्व नहीं कर रही हैं। अगर ऐसा होता भी है तो आपको बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है, ये आपकी बेहतरी के लिए होगा। आप मणिपुरा चक्र मेडिटेशन भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका चक्र बैलेंस है तो फिर आपको बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि ये बैलेंस नहीं है और आप बैलेंस खो चुके हैं लाइफ में, तो आपको न्यू बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, लर्न करने की ज़रूरत है, अनलर्न करने की ज़रूरत है, फिर से नए पैटर्न को अपनाने की ज़रूरत है, नई चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों से आपकी ज़िंदगी में बदलाव होगा। आपकी कुल देवी या कुल देवता का यूनिवर्स की तरफ से यही मैसेज है। याद रहे कि ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि ये आपको रेजोनेट करे भी और ना भी करे। यदि आप मुझसे प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझसे मेरे ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरे वीडियो को लाइक करो और कमेंट सेक्शन में जाके ये ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।